जय श्री राम साथियों हम उत्तराखंड की यात्राएं कवर कर रहे थे। उनमें से हमने जो बड़ी बड़ी थी कैलाश मानसरोवर यात्रा और नंदा देवी राजजात, छोटी और बड़ी दोनों कवर कर लिए। ठीक है, अब आज की क्लास में हम सारी की सारी यात्राएं जो भी छोटी मोटी जो भी हैं सब कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये यात्राओं संबंधी अंतिम क्लास होगी। ठीक है, चलिए अब पहली यात्रा है हमारी आज की सहस्त्रताल महाश्चर्यताल यात्रा। ठीक है, सहस्त्रताल महाश्चर्यताल यात्रा। सहस्त्रताल कहाँ है? पहली बात तो ये भी गढ़वाल क्षेत्र में है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्रताल। ठीक है, महाश्चर्यताल भी यही है गढ़वाल में। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। उत्तरकाशी में यह यात्रा बूढ़ा केदार से होकर महाश्चर्यताल होते हुए सहस्त्रताल पहुँचती है। उत्तरकाशी में होती है ये यात्रा, जो कि बूढ़ा केदार से होके महाश्चर्यताल से घुत्तू है, एक जगह है बीच में, घुत्तू भी पड़ता है। घुत्तू से उत्तरकाशी के सहस्त्रताल समुद्र तक जाती है। इस यात्रा में क्या होता है कि जो देवताओं की डोली होती है और उनके निशान, जो ध्वज होते हैं, निशान बोलते हैं इसको, मतलब पहाड़ी लैंग्वेज में, तो पहाड़ी कुमाऊनी गढ़वाली दोनों में आई थिंक निशान ही बोलते होंगे, तो उसको ले जाते हैं। और लगभग ये यात्रा भादों के महीने होती है। ठीक है, भादों महीने, भाद्रपद के महीने होती है। कौन सी यात्रा? सहस्त्रताल महाश्चर्यताल यात्रा। ठीक है, और ये मतलब किसी भी गांव से हो सकती है, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी गांव उसको वो कराते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है अस्कोट आराकोट यात्रा। अस्कोट आराकोट यात्रा ये इम्पोर्टेंट यात्रा है। ठीक है, अस्कोट पिथौरागढ़ में पड़ता है, आराकोट उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, यानी कि पिथौरागढ़ से उत्तरकाशी ऐसे करके पूरा, मतलब इतनी लंबी यात्रा है। तो ये यात्रा कब से शुरू हुई थी? 1974 से शुरू हुई थी। ठीक है, 1974 से शुरू हुई थी। 25 मई को श्री देव सुमन जी के जन्म दिवस पर शेखर पाठक, शमशेर सिंह बिष्ट और हेमंती नंदन बहुगुणा द्वारा शुरू की गई। ठीक है, और इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। एक बार फिर से बोलेंगे, देखिए अस्कोट आराकोट यात्रा शुरू हुई थी 1974 में। ठीक है, 1974 में शुरू हुई थी और 25 मई को ये श्रीदेव सुमन जी का जन्मदिन मनाया जाता है ना, तो 25 मई को श्रीदेव सुमन के जन्मदिन के अवसर पर शेखर पाठक, मुख्यतः मतलब मेन तो इनमें शेखर पाठक है। ठीक है, शेखर पाठक, शमशेर सिंह बिष्ट और हेमंती नंदन बहुगुणा, इनके द्वारा शुरू की गई। और इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, प्रेरणा स्रोत थे सुंदरलाल बहुगुणा, और शुरू की गई किस किस के द्वारा? शेखर पाठक, शमशेर सिंह बिष्ट और हेमंती नंदन बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, इसका आयोजन होता है प्रति 10 वर्षों में। ठीक है, अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन होता है 10 वर्षों में। और इसकी टैगलाइन है, अपने गांव को जानो, अपने गांव को तुम जानो और अपने लोगों को पहचानो। टैगलाइन किसकी है? अस्कोट आराकोट यात्रा की। ठीक है, 1974 में पहली बार हुई थी। ठीक है, 1974 में, और प्रति 10 साल बाद होती है। तो नेक्स्ट कब होगी? 1984 में होगी, इस तरह से। ठीक है, तो 1984 में, इससे पहले 1983 में, यानी कि एक साल पहले 1983 में पहाड़ संस्था बन जाती है। ठीक है, पहाड़ संस्था स्थापित होती है, जिसको स्थापित करते हैं शेखर पाठक जी। कौन स्थापित करते हैं? शेखर पाठक। 1983 में पहाड़ संस्था नैनीताल में स्थापित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से लेके अब तक ये पहाड़ संस्था ही कर रहा है, PHAR, तब से ये पहाड़ संस्था ही वो करा रही है अस्कोट आराकोट यात्रा को। यानी कि जो दूसरी अस्कोट आराकोट यात्रा का संचालन 1984 में इसी संस्था ने किया। ठीक है, तो पहाड़ का फुल फॉर्म क्या है? पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरियाज रिसर्च। ठीक है, पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च, पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च। ठीक है, ये पहाड़ का फुल फॉर्म हो गया। पिथौरागढ़ के अस्कोट से उत्तरकाशी के आराकोट तक 1150 किलोमीटर की यात्रा है। ठीक है, 1150 किलोमीटर की यात्रा है पिथौरागढ़ के अस्कोट से और आराकोट तक। पैदल यात्रा और पर्यावरण यात्रा है। ठीक है, पैदल यात्रा है और पर्यावरण यात्रा है, ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं। ठीक है, जैसे हमने कैलाश मानसरोवर और नंदा राजजात देखी थी, वो धार्मिक यात्राएं थी, लेकिन ये पर्यावरणीय यात्रा है। ये अपनी ये इनका उद्देश्य है पहाड़ों, गाँव व उनकी संस्कृति के बारे में जानना और उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचाना। ठीक है, और जो छठी अस्कोट आराकोट यात्रा थी उसका आयोजन हुआ था 25 मई से 8 जुलाई 2024। ठीक है, 25 मई से 8 जुलाई। देखिए 25 मई को श्री देव सुमन जी का बर्थडे होता है, तो उस दिन से लेके 8 जुलाई तक ये मनाया जाता है। और इसकी थीम थी तब 2024 में जब हुई थी, स्रोत से संगम तक। देखिए 1974 के बाद हुई थी 84 में, 84 के बाद हुई थी 94 में, 94 के बाद 2004 में, 2004 के बाद 2014 में, 2014 के बाद 2024 में, अब नेक्स्ट होगी 2034 में। ठीक है, 10-10 साल के अंतराल में होती है। तो ये थी हमारी अस्कोट आराकोट यात्रा। तो देखिए फिर से आ गया,
ये अशकोट पिथौरागढ़ का, आराकोट उत्तरकाशी का। तो 1974 में शेखर पाठक ने स्टार्ट किया पहाड़ संस्था। फिर उसके बाद ये ऐसे चलती है। छठी वाली कब हुई थी? 25 मई से 8 जुलाई 2024 में। स्रोत से संगम तक इसका थीम था। और अशकोट के पांगू, अशकोट का पांगू जगह है एक, ठीक है। अशकोट में पांगू जगह जो मेन जगह है पांगू, पांगू से शुरू होती है आराकोट तक, ठीक है। और 10 वर्ष में होती है, 1150 किलोमीटर है। शेखर पाठक एक रचनाकार भी है, ठीक है, मतलब साहित्यकार भी हैं। इनकी कुछ किताबें भी लिखी है हमने यहाँ पे, इनको भी कर लेते हैं साथ में आज। हरी भरी उम्मीद, हिमांक व कथनांक के बीच, हालात ए हिमालय, दास्तान ए हिमालय, द चिपको मूवमेंट, ठीक है। द चिपको मूवमेंट वाली बुक इनकी एग्जाम आ चुकी है और हरी भरी उम्मीद आ चुकी है, ठीक है। और बाकी का मुझे याद तो नहीं है, आई है नहीं आई है, लेकिन बाकी सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी थी। हरी भरी उम्मीद, हिमांक व कथनांक के बीच, दास्तान हिमालय, हालात हिमालय, द चिपको मूवमेंट। हरी भरी उम्मीद, हिमांक व कथनांक के बीच, दास्तान हिमालय, हालात हिमालय और द चिपको मूवमेंट, ठीक है। द चिपको मूवमेंट, दास्तान हिमालय, हालात हिमालय, हिमांक व कथनांक के बीच और हरी भरी उम्मीद। हरी भरी उम्मीद, हिमांक व कथनांक के बीच, हालात हिमालय, दास्तान हिमालय, द चिपको मूवमेंट, ठीक है। और 1150 किलोमीटर की हम बात कर चुके थे और 45 से 50 दिन लगते हैं, ठीक है। उद्देश्य था अपने गांव को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो। अब नेक्स्ट है छिपला केदार यात्रा, ठीक है। छिपला केदार यात्रा ये भी पिथौरागढ़ में ही होती है। पिथौरागढ़ में ये मुनस्यारी साइड को होती है, ठीक है। छिपला केदार यात्रा, छिपला केदार यात्रा, ठीक है। छिपला केदार यात्रा ये प्रत्येक 3 वर्ष में होती है, ठीक है। प्रत्येक 3 वर्ष में होती है। इसको अर्ध कैलाश यात्रा भी कहते हैं। छिपला केदार यात्रा को क्या कहते हैं हम? अर्ध कैलाश यात्रा भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या आता है? उपनयन संस्कार किया जाता है। छिपला केदार में उपनयन संस्कार हेतु प्रसिद्ध होता है, यानी कि जनेऊ की धारण किया जाता है जिसके बाद, और सर का मुंडन किया जाता है, वो होता है उपनयन संस्कार, ठीक है। तो छिपला केदार में किया जाता है। और छिपला केदार में एक छिपला कुंड नामक झील भी है, ठीक है। छिपला कुंड नामक झील भी है। और ठीक है, चलिए। और 25 किलोमीटर की यात्रा है, 25 किलोमीटर की यात्रा है छिपला केदार यात्रा, ठीक है, 25 किलोमीटर की। नेक्स्ट यात्रा है हमारी गुरु माणिकनाथ लोक यात्रा। नेक्स्ट यात्रा है गुरु माणिकनाथ लोक यात्रा। ये टिहरी में होती है और 5 दिवसीय है, ठीक है। टिहरी में आयोजित की जाती है और 5 दिवसीय है। गुरु माणिकनाथ लोक यात्रा कहाँ आयोजित होती है? टिहरी में, 5 दिवसीय है। यहाँ पर गुरु माणिकनाथ ने तप किया था एक गुफा में, ठीक है। ये शिव जी के भक्त थे, ठीक है। ये शिव जी के भक्त थे गुरु माणिकनाथ। गुरु माणिकनाथ शिव जी के भक्त थे, यहाँ पे गुफा में तप किया था। जो ये क्षेत्र है गुरु माणिकनाथ लोक यात्रा, मतलब इस क्षेत्र में लहसुन प्याज तक नहीं उगता है, ठीक है। लहसुन प्याज को तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है, तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है, ठीक है। तो लहसुन प्याज नहीं उगता है इस क्षेत्र में, जहाँ पर क्या होती है? गुरु माणिकनाथ लोक यात्रा होती है, ठीक है। 5 दिन की होती है और टिहरी में होती है। अभी हमने छिपला केदार पढ़ी थी, कितने साल में होती है? 3 साल में, उपनयन संस्कार के लिए होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है मनना माई यात्रा। मनना माई यात्रा, मनना माई यात्रा होती है मध्य महेश्वर घाटी में। मध्य महेश्वर कहाँ है? हमारा रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। द्वितीय, ये केदारनाथ के बाद द्वितीय केदार माना जाता है यहाँ पे। मतलब केदारनाथ, ये शिव जी भगवान क्या कहते हैं? मध्य महेश्वर, शिव जी की उसकी पूजा की जाती है, किसकी? नाभि की पूजा की जाती है, ठीक है, मध्य महेश्वर में। और देखिए मनना माई मंदिर क्या है यहाँ, सॉरी, मनना माई यात्रा क्या है? यहाँ पे पशुचारकों की आराध्या देवी, मनना माई पशुचारकों की आराध्या देवी है, ठीक है। भेड़ पालकों की आराध्या देवी कौन है? मनना माई। ये 64 किलोमीटर की यात्रा है, ठीक है। 64 किलोमीटर की यात्रा है ये। और राकेश्वरी मंदिर, राकेश्वरी मंदिर में भी पूजा होती है। यहाँ पे मनना माई की पूजा राकेश्वरी मंदिर में होती है, जो कि रुद्रप्रयाग में है। और मननी बुग्याल भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। एक बार फिर से बोलेंगे, मनना माई यात्रा कहाँ होती है? मध्य महेश्वर घाटी में, ठीक है। मनना माई पशुचारकों या ये भेड़ पालकों की आराध्या देवी होती है। और यह राकेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। यहाँ पर पूजा की जाती है मनना माई की। और 64 किलोमीटर की यात्रा होती है। और मननी बुग्याल कहाँ है? ये भी यहाँ रुद्रप्रयाग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा पढ़ेंगे अब, नेक्स्ट वाली है, जो कि टिहरी में हर वर्ष सितंबर में होती है, ठीक है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिहरी में हर वर्ष सितंबर में आयोजित की जाती है। टिहरी में हर वर्ष सितंबर में आयोजित की जाती है। यह यात्रा खुत्तू से लेकर भृगु गंगा के उद्गम तक होती है। इसको उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा कहा जाता है। किसको? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को, ठीक है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा देखिए टिहरी में, देखिए खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? टिहरी में है ना। इंद्रमणि बड़ोनी ने खोजा था इसको सबसे पहली बार। इनके उत्तराखंड के गांधी कहते हैं जिनको हम, उन्होंने खोजा था खतलिंग ग्लेशियर को। तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिहरी में हर साल सितंबर में मनाई जाती है, ठीक है। हर साल सितंबर में मनाई जाती है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। और
इस यात्रा मतलब यह यात्रा घुत्तू से लेकर भृगु गंगा के उद्गम तक जाती है। घुत्तू से लेकर भृगु गंगा के उद्गम तक जाती है। और और खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को उत्तराखंड का पांचवा धाम यात्रा कहते हैं। पांचवा धाम यात्रा कहते हैं, ठीक है। उत्तराखंड का अगर पांचवा धाम की बात है, अगर उत्तराखंड का पांचवा धाम बोले तो किसको बोलेंगे? जागेश्वर, ठीक है। उत्तराखंड का पांचवा धाम जागेश्वर। और उत्तराखंड की पांचवा धाम यात्रा की बात होगी तो क्या होगी? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। और उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। और पांचवा धाम किसको मानते हैं? जागेश्वर को, ठीक है। नेक्स्ट है पवाली काठा केदार यात्रा। पवाली काठा केदार यात्रा। पवाली काठा कहाँ है? पवाली काठा बुग्याल टिहरी में है ना, पवाली काठा बुग्याल। तो केदारनाथ तक, ठीक है। टिहरी से पवाली काठा टिहरी से लेके केदारनाथ तक की 29 किलोमीटर की यात्रा है। टिहरी से लेके केदारनाथ तक की 29 किलोमीटर की यात्रा है। ये भी अगस्त या सितंबर में मनाई जाती है, ठीक है। अगस्त या सितंबर में मनाई जाती है। मोस्टली यात्राएं अगस्त या सितंबर में है, क्योंकि अगर ये दिसंबर जनवरी इस टाइम पे करेंगे, इस टाइम पे बर्फ़ गिरने का खतरा भी होता है, थोड़ा मतलब ठंडा भी होता है। तो इस टाइम पे मौसम अच्छा होता है, अगस्त या सितंबर माह पे न ज़्यादा ठंडा होता है न ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो इसी के आसपास यात्राओं का आयोजन किया जाता है। यह यात्रा माटिया बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल, त्रिजुगी नारायण से होते हुए केदारनाथ पहुंचती है, ठीक है। ये माटिया बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल और त्रिजुगी नारायण से होते हुए केदारनाथ पहुंचती है। देखिए, पवाली कांठा यात्रा 29 किलोमीटर की यात्रा है। टिहरी के पवाली कांठा बुग्याल से लेके केदारनाथ तक की यात्रा है, ठीक है। बीच में कौन कौन से आते हैं? माटिया बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल और त्रिजुगी नारायण आते हैं, ठीक है। फिर केदारनाथ पहुंच जाती है और अगस्त और सितंबर में होती है। त्रिजुगी नारायण क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे शिवजी और पार्वती माता का विवाह हुआ था, ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है त्रिजुगी नारायण। नेक्स्ट है दईवोरा यात्रा। दईवोरा यात्रा है जो ये पिथौरागढ़ में आयोजित की जाती है, ठीक है। दईवोरा यात्रा पिथौरागढ़ में आयोजित की जाती है। 1.5 वर्ष तक मंदिरों व तीर्थों में की यात्रा करते हैं। इसमें जो लोग होते हैं 1.5 वर्ष तक मंदिरों व तीर्थों की यात्रा करते हैं और बिना मतलब बिना जूते चप्पल के चलते हैं 1.5 साल तक। और अपने घर नहीं जाना होता है, वो मंदिर के जो धर्मशाला वगैरह होते हैं वहाँ पे निवास करते हैं। और जो ध्यानियाँ होती हैं, यानी कि जो विवाहित लड़कियाँ होती हैं, वो इनको यहाँ पे खाना देते हैं, यानी कि जिसको भातू कहते हैं, ठीक है। ये थी दईवोरा यात्रा। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है गाड़ू घड़ा यात्रा। गाड़ू घड़ा यात्रा ये नई बीएसनेगी में छपी है, तो ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने पहले पढ़ी थी ये दूसरी बुकों से, लेकिन इसमें ये अलग से मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हर साल बसंत पंचमी के पर्व पर टिहरी नरेश की जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की गणना करके पुरोहित तेल पिरोने व बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि व समय निर्धारित करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि तिलों का तेल सुहागिन महिलाएं पिरोती हैं। यह यात्रा नरेंद्र नगर से बद्रीनाथ तक होती है, ठीक है। देखिए, गाड़ू घड़ी यात्रा टिहरी में होती है, ठीक है। कुल मिला के टिहरी में क्यों होती है? क्योंकि जो टिहरी नरेश हैं उन्हीं की कुंडली मिलाते हैं और ग्रह नक्षत्र इन सब की गणना करते हैं, ठीक है। और जो पुरोहित हैं तेल पिरोने के लिए बद्रीनाथ कपाट खोलने के लिए तिथि और समय निर्धारित करते हैं, ठीक है। और किस दिन होता है ये गाड़ू घड़ी यात्रा? बसंत पंचमी के दिन होता है, ठीक है। बसंत पंचमी के दिन होता है। और इसमें तिलों का तेल निकालते हैं, मतलब जो सुहागिन महिलाएं होती है तिलों का तेल निकालते हैं। और एक चांदी का कलश होता है, चांदी का कलश में फिर वो तिलों का तेल रख के फिर वो बद्रीनाथ लेके जाते हैं। और फिर बद्रीनाथ में उसी तेल से बाबा बद्री का अभिषेक मतलब दिया जलाया जाता है, ठीक है, मंदिर में। चलिए, फिर यात्रा है वारुणी पंचकोशी यात्रा। वारुणी पंचकोशी यात्रा, देखिए, वरुणावत पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में है। हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं और एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। वरुणावत पर्वत को पार करके गंगोरी में गंगा तट पर 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, ठीक है। देखिए, उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष चैत्र मास में भागीरथी व वरुणा के संगम पर होकर वरुणावत पर्वत को पार करके गंगोरी में गंगा तट तक 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, ठीक है। एक बार फिर से बात करती हूँ। देखिए, वारुणी पंचकोशी यात्रा होती कहाँ है? उत्तरकाशी में होती है और हर साल होती है, ठीक है। कब होती है? चैत्र मास में होती है, चैत्र मास में, ठीक है। चैत्र मास यानी कि ये साल का पहला महीना माना जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। तो भागीरथी और वरुणा के संगम से शुरू होकर भागीरथी और वरुणा नदी, मतलब भागीरथी नदी जो बाद में गंगा बनती है अलकनंदा में देवप्रयाग में मिलके, उसके बाद तो ये भागीरथी और वरुणा के संगम से शुरू होती है और वरुणावत पर्वत को पार करते हैं। मतलब इसमें जो वरुणावत पर्वत है इसका चक्कर लगाना होता है, जो कि 15 किलोमीटर का पैदल यात्रा है, ठीक है। जो इसका ऊपर हो जाता है पथ 15 किलोमीटर का है और ये गंगोरी में गंगा तट तक जाती है, ठीक है। ये थी वारुणी पंचकोशी यात्रा।
देखिए गाड़ू घड़ी यात्रा अभी पढ़ी थी ना हमने, जो कि ये इसमें चांदी का पात्र होता है और टिहरी राज परिवार की महिलाओं द्वारा तिलों का तेल निकाला जाता है और इसी तेल से बद्रीनाथ कपाट खुलने के दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है। ठीक है, गाड़ू घड़ी यात्रा टिहरी में बोला था, चमोली में भी बोल रहा है। और हाँ, क्योंकि चमोली बद्रीनाथ चमोली में है ना, इसलिए चमोली टिहरी दोनों लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि हमने टिहरी नरेश का जो वो देखते हैं, कुंडली देखते हैं और ग्रह नक्षत्र मिलाते हैं टिहरी नरेश का, लेकिन जा घड़ी यात्रा बद्रीनाथ जा रही जो कि चमोली में है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संवत्सर प्रतिपदा। संवत्सर प्रतिपदा, इस दिन क्या होता है, हरेला बोया जाता है और पंचांग सुना जाता है। संवत्सर प्रतिपदा ये अक्सर चैत्र माह में ही होता है, मतलब ज़्यादातर चैत्र माह में ही होता है, क्योंकि पंचांग सुनने का काम उसी टाइम पे होता है। ठीक है, संवत्सर प्रतिपदा, और इस दिन संवत्सर का नाम सुना जाता है। मतलब जो हिंदू कैलेंडर होता है वो हर साल बदलता है, तो उसमें हर साल संवत्सर का नाम भी बदलता है, और इसी दिन हरेला बोते हैं भी, ये 9 दिन बाद हरेला को काटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कलाई। कलाई कुमाऊं का फसल कटाई त्यौहार है। ये तो त्यौहार भी आ गए इसमें, चलो कोई बात नहीं, त्यौहार भी कर लीजिए एक आध। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है। कलाई क्या है, कुमाऊं का फसल कटाई त्यौहार है। ठीक है, और नुड़ाई क्या है, नुड़ाई जौनसारियों का है और ये श्रावण में मनाया जाता है। ठीक है, नुड़ाई त्यौहार जौनसारियों का है और श्रावण में मनाए जाते हैं। ओलगिया घी त्यौहार को बोलते हैं, ओलगिया। ठीक है, ये भादो मास की संक्रांति को मनाया जाता है। ओलगिया भादो मास की संक्रांति को मनाया जाता है। इसमें चंद काल में स्थानीय लोग राजा को भेंट देते थे। ठीक है, और इसमें बेड़ुआ रोटी उड़द की बनाई जाती है। ठीक है, और जिसमें घी डाल के खाया जाता है, घी के साथ खाए जाते हैं। और वो क्या बोलते हैं, अरबी के पत्ते और मूली की सब्जी भी बनती है इस दिन। ठीक है, और देखिए और कुछ ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो शायद से मुझे तो बाद में पता चली, पहले नहीं थी। देखिए, एक आठूं तो पता है, आठूं तो होता है क्योंकि जहाँ सेलिब्रेट होगा वहाँ तो पता होगा। आठूं होता है भाद्र मास की अष्टमी को होता है। ठीक है, भाद्र मास की अष्टमी को आठूं, और भाद्र मास की सप्तमी को होता है सातों। ठीक है, सातों और आठों, जिसमें गंवारा महोत्सव त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये मुख्यतः पिथौरागढ़ साइड को होता है। ठीक है, और देखिए, और गंगा दशहरा होता है ज्येष्ठ की दशमी को, ज्येष्ठ माह की दशमी को होता है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा होता है ज्येष्ठ माह की दशमी को, और रक्षाबंधन होता है श्रावण माह की पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा को होता है दशहरा, सॉरी रक्षाबंधन। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन, ज्येष्ठ दशमी को गंगा दशहरा, और भाद्र मास की सप्तमी अष्टमी को सातों आठों, और चैनतौल होता है चैत्र मास की अष्टमी को। ठीक है, चैनतौल कब होता है, चैत्र मास की अष्टमी को होता है। चैत्र मास की अष्टमी को होता है चैतौल। ठीक है, ज्येष्ठ दशमी को गंगा दशहरा, श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन को, चैत्र मास की अष्टमी को चैतौल, भाद्र मास की सप्तमी अष्टमी को आठों मेला। ठीक है, खिचड़ी संक्रांत गढ़वाल में मकर संक्रांति को बोलते हैं, क्योंकि उस दिन खिचड़ी बनाते हैं, माघ की खिचड़ी बोलते हैं इसको, तो इसलिए मकर संक्रांति में ये गढ़वाल साइड को होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हमने जैसे कलाई पढ़ा था, ये फसल कटाई का त्यौहार था। अब सारा है, सारा त्यौहार है, ये कुमाऊं गढ़वाल दोनों में मनाया जाता है। ठीक, सारा त्यौहार कुमाऊं गढ़वाल दोनों में मनाया जाता है। इसमें नंदा देवी के दूतों को आवाहन किया जाता है गाँव की बीमारी को बचाने के लिए। ठीक है, नंदा देवी के दूतों को आवाहन किया जाता है ये गाँव को बीमारी से बचाने के लिए। ठीक है, सारा त्यौहार। नेक्स्ट है फूलदेई। फूलदेई 7 दिन, 15 दिन या वर्ष भर या महीने भर मनाते हैं, यानी कि फूलदेई चैत्र मास के प्रथम दिन मनाते हैं। ठीक है, चैत्र मास के प्रथम दिन मनाते हैं फूलदेई। और देखिए, जब हिंदू वर्ष शुरू होता है तो उसका पहला दिन होता है चैत्र मास का पहला दिन। ठीक है, उसी दिन फूलदेई मनाई जाती है। ठीक है, और कहीं कहीं पे 7 दिन मनाई जाती है, चैत्र मास के 7 दिन, कहीं पे 15 दिन, और कहीं पे पूरे चैत्र मास में ही मनाते रहते हैं फूलदेई को। ठीक है, फूलदेई में क्या होता है, जो फूल होते हैं 5 या 7 प्रकार के, और अक्षत यानी कि चावल, बिना टूटे चावल, उनको देली में डाला जाता है, फिर उन्हीं के साथ साथ अंदर को मंदिर में भी डाला जाता है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, इसी दिन माता पार्वती के तप के बाद शिवजी ने उन्हें अपनाया था। ठीक है, किस दिन, चैत्र मास के पहले दिन, इसी दिन माता पार्वती ने तप किया था शिवजी को पाने के लिए। तो इस दिन शिवजी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, मतलब अपनाया था, भले ही शादी नहीं हुई थी, शादी बाद में होती है शिवरात्रि में। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा, ये आज की यात्राएं थी। ठीक है, एक बार फिर से इनको लास्ट में समराइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने क्या क्या पढ़ा था उसका आइडिया होना ज़्यादा ज़रूरी है ना। ठीक है, चलिए, सहस्त्रताल महासरसाल यात्रा पढ़ी थी हमने सबसे पहले, कहाँ होती है, उत्तरकाशी में होती है, बूढ़ा केदार से होके महासरताल से होके सहस्त्रताल जाती है। ठीक है, फिर हमने अस्कोट आराकोट देखी थी, 1974 में शुरू हुई थी,
मई को श्री देव सुमन के जन्मदिन में शमशेर सिंह बिष्ट, शेखर पाठक और हेमंती नंदन बहुगुणा द्वारा की गई थी। प्रेरणा स्रोत इनके सुंदरलाल बहुगुणा थे। आयोजन प्रति 10 वर्ष में होता है। टैगलाइन अपने गांव को जानो, अपने लोगों को पहचानो है। ठीक है। 1983 में पहाड़ संस्था की स्थापना की शेखर पाठक ने नैनीताल में। तब से लेके अब तक पहाड़ संस्था ही आयोजित कर रही है अस्कोट आराकोट यात्रा को। ठीक है। पहाड़ संस्था पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च, इसका फुल फॉर्म हो गया। ओके। नेक्स्ट है और उद्देश्य क्या है इसका, पहाड़ों और गाँवों की संस्कृति के बारे में जानना और इसका प्रचार प्रसार करना। ठीक हो गया। और नेक्स्ट है छठी जो अस्कोट आराकोट यात्रा हुई थी वो हुई थी 25 मई से 8 जुलाई 2024 में। ठीक है। अब नेक्स्ट होगी 2034 में, क्योंकि 10-10 साल के बाद गैप के बाद चलती है। ठीक है। फिर ये था। और हमने फिर शेखर पाठक जी की बुक्स और 1150 किलोमीटर की यात्रा थी। ठीक है। अस्कोट आराकोट यात्रा। ठीक है। 1150 किलोमीटर की यात्रा थी। और शेखर पाठक की बुक्स देखी थी हमने, कौन कौन सी थी, हरी भरी उम्मीद, हिमांको कथनांक के बीच, दास्तान हिमालय, हालात हिमालय, द चिपको मूवमेंट। ठीक है। और 40-45 मतलब 45 से 50 दिन लगते हैं इसमें। ठीक है। 45 से 50 दिन लगते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखी छिपला केदार यात्रा। ये तीन साल में मनाई जाती है। और छिपला कुंड है यहाँ पर और उपनयन संस्कार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसको अर्ध कैलाश यात्रा भी बोलते हैं। छिपला केदार यात्रा को क्या बोलते हैं, अर्ध कैलाश यात्रा भी बोलते हैं। ठीक है। 25 किलोमीटर की यात्रा है। ठीक है। उसके बाद हमने गुरु माणिकनाथ लोक यात्रा पढ़ी थी। गुरु माणिकनाथ लोक यात्रा जो कि टिहरी में होती है और 5 दिवसीय होती है। ठीक है। 5 दिवसीय होती है, टिहरी में होती है। यहाँ पे गुरु माणिकनाथ ने तप किया था, जो कि शिव जी के अनन्य भक्त थे। और इस क्षेत्र में अभी भी लहसुन प्याज नहीं उगता है। ठीक है। लहसुन प्याज नहीं उगता है इस क्षेत्र में, जहाँ पे गुरु टिहरी के इस क्षेत्र में जहाँ पे गुरु माणिकनाथ लोक यात्रा हो। ठीक है। इसके बाद हमने मंदणा माई यात्रा पढ़ी थी। मंदणा माई यात्रा मद महेश्वर घाटी में होती है। यहाँ पर मंदड़ी बुग्याल भी है। और मंदणा माई पशु चारकों की आराध्या देवी है। ठीक है। भेड़ पालकों की। और यहीं पे यहाँ पे राकेश्वरी मंदिर भी है रुद्रप्रयाग में। और मंदणा माई यात्रा जो है ये 64 किलोमीटर की है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा पढ़ी थी, जिसको हम उत्तराखंड की 5वीं धाम यात्रा भी कहते हैं, जो कि हर वर्ष सितंबर माह में आयोजित होती है। ठीक है। यह यात्रा घुतू से लेकर भृगु गंगा के उद्गम तक आयोजित होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है पवाली कांठा केदार यात्रा। ये 29 किलोमीटर की यात्रा है। ठीक है। पवाली कांठा केदार यात्रा टिहरी से लेकर केदारनाथ तक 29 किलोमीटर की यात्रा है। पैदल यात्रा प्रायः अगस्त या सितंबर माह में होती है। ठीक है। अगस्त या सितंबर माह होती है पवाली कांठा केदार यात्रा। इस यात्रा में कौन कौन से, माटिया बुग्याल हो गया, पवाली कांठा बुग्याल और त्रिजुगी नारायण से होकर केदारनाथ पहुंचा जाता है। ठीक है। फिर हमने दयावरा यात्रा पढ़ी, 1.5 वर्षों तक की यात्रा थी। इसमें पिथौरागढ़ में थी। ठीक है। और मंदिर और तीर्थों में ही निवास किया जाता है और इसमें भातु देती हैं। ठीक है। और देवता खुद मंदिर से, मतलब इसमें देवता खुद घर पे जाके आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। मंदिर नहीं जाना होता है। जो ये यात्रा होती है घरों घरों जाती है और लोगों को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ती है। और विश्रामालयों में और धर्मशालाओं में ये लोग निवास करते हैं। ठीक है। और इनको नंगे पैर चलना होता है। ठीक है। ओके। फिर हमने गाड़ू खड़ी यात्रा पढ़ी थी, जो कि टिहरी में मनाई जाती है, जो टिहरी नरेश मतलब बसंत पंचमी के दिन शुरू होती है। टिहरी नरेश की जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की गणना करके जो पुरोहित होते हैं वो तेल पिरोने के लिए और बद्रीनाथ कपाट खोलने की डेट फिक्स करते हैं। और उसके बाद फिर जो सुहागिन महिलाएं होती हैं तिलों का तेल निकालती हैं और एक चांदी का घड़ा होता है, उसमें वो तिलों का तेल लेके जाया जाता है। फिर जब बद्रीनाथ का कपाट खुलता है तो वहाँ पे उन्हीं तेल से अखंड ज्योति जलाई जाती है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट है। और ये यात्रा कहाँ से होती है, नरेंद्र नगर से बद्रीनाथ तक होती है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा वारुणी पंचकोशी यात्रा। इसमें हमने वरुणावत पर्वत की परिक्रमा करते हैं और ये गंगोरी तट तक पार करके गंगोरी तट गंगा तक की ये 15 किलोमीटर की यात्रा थी। ठीक है। वारुणी पंचकोशी यात्रा। और ये प्रति वर्ष होती है चैत्र मास में। ठीक है। चैत्र मास में होती है वारुणी पंचकोशी यात्रा। उसके बाद फिर गाड़ू घड़ी हम देख चुके हैं। फिर संवत्सर प्रतिपदा, इस दिन हरेला बोया जाता है और पंचांग सुना जाता है, ये भी हमने बात की। कलाई उत्सव पढ़ा हमने, फसल कटाई त्यौहार था कुमाऊं में। फिर हमने नुड़ाई उत्सव पढ़ा, जो कि जांछार में श्रावण महीने में मनाया जाता है। ओलगिया पढ़ा, ओलगिया था भादो मास की संक्रांति को। ओलगिया कब मनाते थे, भादो मास की संक्रांति को। फिर उसके बाद हमने देखा था ज्येष्ठ दशमी को क्या मनाते थे हम, गंगा दशहरा। ठीक है। ज्येष्ठ दशमी को गंगा दशहरा। और श्रावण पूर्णिमा को मनाते हैं रक्षाबंधन। ठीक है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। और चैत्र मास की अष्टमी को चैतौल मनाया जाता है। ठीक है। चैत्र मास की अष्टमी को चैतौल मनाया जाता है। ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, देवल समेत मंदिर में।
ये पिथौरागढ़ मनाया जाता है देवल सुमेध मंदिर में। उसके बाद हम आठों देखेंगे। आठों कब मनाए जाते हैं? भाद्र मास की अष्टमी को। भाद्र मास की अष्टमी को आठों और सप्तमी को सातों। फिर जो मकर संक्रांति है उसको खिचड़ी संक्रांत कहाँ कहते हैं? गढ़वाल वाले कहते हैं, ठीक है। और सारा त्यौहार मनाए जाते हैं कुमाऊँ और गढ़वाल में। इसमें नंदा देवी के दूतों का आवाहन करते हैं गाँव को बीमारी से बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने फूलदेई देखा चैत्र मास के पहले दिन। और इसी दिन क्या था? चैत्र मास के पहले दिन, इसी दिन पार्वती माता के तप के बाद भोलेनाथ ने उनको अपनाया था, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ यात्राएं और कुछ त्यौहार, ठीक है। अब अगले वाले मतलब इस क्लास में तो हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के त्यौहार वगैरह कवर करेंगे और इसी तरह से हम उत्तराखंड की संस्कृति को जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। चलिए, धन्यवाद।